सन 1947 के 15 अगस्त से कुछ माह पूर्व ही नियति से साक्षात्कार वाले इस दिवस का एहसास होने लगा था। इसकी निश्चितता की खुशी को कुछ खला थी जो खाई जा रही थी। अरसे तक चले संघर्ष के बाद ब्रिटिश दास्ता समाप्त हो रही थी। ऐसे वक्त में खुशी के जिस माहौल की कल्पना की जा सकती है वह निरापद नहीं दिखती। वजह है आजादी की खुशी के साथ बंटवारे का गम। नफरत की आग से यह गम जलकर राख नहीं बन रही थी। इस आग ने तो सुलगा रखा था ताकि गम की तपिश कम न हो जाए। लोग इसकी आंच में झुलसते जलते रहे। सत्ता हस्तांतरण की बयार थोड़ी राहत पहुंचा रही थी कुछ लोगों को, पर इनमें गांधी शामिल नहीं थे। जीवन के 78 बसंत और कई प्रयोगों का सकर्मक साक्षी रहा उनका मन मस्तिष्क पहले से ज्यादा अनुभव ज्ञान से लैस और मजबूत था, जो स्वाभाविक भी था, पर काया कमजोर हो गई थी। मन की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गांधी का शरीर कदम ताल मिलाने में हौंफने लगा था। अपने जुनूनी स्वभाव और सामने आए पहाड़ सी चुनौती के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। तभी तो अगस्त 1947 से कई माह पहले से लेकर जनवरी 1948 तक वे लगातार यात्रा में थे। जहां भी खुरेंजी होती गांधी जाते, लोगों के दुख दर्द बांटते, प्रार्थना और संदेशों से नफरत की ज्वाला बुझाने का प्रयास करते, भविष्य में अपनापन कायम रहे इसकी राह सुझाते, कट्टरता और पागलपन के मार्ग से दूर इंसानियत का पथ दिखाने में प्राणपण से जुटे रहते। जितनी जगहों से उनको बुलावा था, आहत लोगों को उनकी कामना थी, भौतिक रूप से सब जगहों पर पहुंचने में वे अक्षम थे। एक स्थान रहकर भी दूसरी जगहों पर अमन के लिए संदेश भेजते और दूत भी। परिस्थितियां विकराल और जटिल होती जा रही थी। अखंड भारत का व्यास भी बड़ा था। कराची का असर बिहार में दिखता तो नोआखाली का कोलकाता में। तबाही कई तरफ थी, आग हर तरफ धधक रही थी। गांधी से शिकायत सबको थी, आग लगाने वालों और इसमें जलने वालों के अलावा इस आग में हाथ सेंकने वालों को भी नाराजगी थी, क्योंकि उनसे उम्मीदें भी सभी के भीतर थी। चाहे कहीं हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो या मुसलमानों अथवा सिखों का, गांधी के लिए अपनी काया के अंत के जलने सरीखा था। इसे अपनी असफलता मान रहे थे गांधी। अपने स्वप्नों का ये यथार्थ उन्हें व्यथित करता था। गोया गांधी वामन की तरह 2-3 कदमों में नाप लेना चाहते थे अखंड हिंदुस्तान, पर नाप कहां पा रहे थे, नाप कहां पाए। यही उनकी नियति थी, त्रासद नियति।